अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास 18 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मेरे पास वो 2 इंच है। इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये जो हमारी इस तरफ वाली साइड है, फैब्रिक वाली साइड, इसके ऊपर जो है वो हमने निशान लगाने हैं। तो यहाँ हाफ इंच पर जो है वो हमने निशान लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 इंच जो है वो चौड़ा है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने 3 निशान जो है वो लगा लिए हैं। अब मिड में भी लगा लेंगे ताकि हमें लाइनिंग लगाने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। स्केल हमारा जो है वो इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ऊपर की तरफ भी जो हमारी बुकरम वाला हिस्सा है सिर्फ उसके ऊपर जो है वो आपने निशान लगाने हैं और जो हमारा फैब्रिक वाला हिस्सा है उसके ऊपर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें, हमने जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था कि मैंने बुकरम को पेस्ट किया था फैब्रिक के ऊपर, तो दोनों साइड पे जो है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ा है। तो आपने भी बिल्कुल इस तरीके से दोनों साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हमारी लाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये स्ट्रेट लाइन हमें जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे 2-2 इंच के हिस्से पे हमने मार्क करना है। पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद 1 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से 1 इंच पे। बिल्कुल इस तरीके से जो है हमने पूरी ये पट्टी के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधी, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 2-2 इंच के हमने पीसेस जो हैं वो कट करने हैं और दरमियान में 1 इंच का जो हिस्सा है वो हमारा कटिंग का मार्जिन है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, मेरे पास ये वाली डोरी है, इसको इस तरीके से हम ऊपर रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी लाइन के ऊपर रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे। दूसरी दफ़ा भी बिल्कुल इस तरीके से और तीसरी दफ़ा भी। ये 3 पट्टी जो है वो हमारी हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जो 2 इंच वाला हिस्सा था इसके दरमियान में जो 1 इंच हमने छोड़ा था, इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा कटिंग का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे जो 1 इंच वाला हमारा मार्जिन हमने छोड़ा है, बिल्कुल दरमियान में इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें, कुछ इस तरीके से हमारे पीसेस बन के आ गए हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हमने डोरी ली है। डोरी लेने के बाद अब इसके ऊपर इस तरीके से भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 दफ़ा लगाऊंगी ये। अब यहाँ पे देखें, जो फैब्रिक है वो हमें थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि साइड्स पे मुझे जो है वो 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए था और वो इनफ था, ठीक है। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा था, उसको मैंने कट कर दिया था। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से एक जो है वो हमने पट्टी लगा ली है, डोरी लगा ली है। इस तरीके से अब दूसरी दफ़ा भी इस तरीके से हम रख के लगाएंगे तो छोटे छोटे से बॉक्सेस बन के हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है बॉक्स इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद यहाँ पे देखें, मैंने इसको नीचे की तरफ जो है फोल्ड करके थोड़ा सा निशान लगा लिया था। जो हमारा जो हमारा सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा था उसको मैंने इस तरीके से डबल कर लिया। डबल करते हुए जो है वो निशान आ गया था हमारे बुकरम के ऊपर, तो बहुत ईजीली जो है वो हमारी सिलाई लग के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, 1/2 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा था। अब थोड़ा सा और इसको हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें, इस तरीके से 3 साइड पे मैंने सिलाई लगाई है। 3 साइड पे सिलाई लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से हम इसके कॉर्नर्स को सीधा कर लेंगे। कॉर्नर सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फ्रंट और बैक साइड दोनों अच्छे से बराबर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसको मशीन की मदद से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सिलाई दिखेगी तो आप इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, गुम तुरपाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बॉक्स जो है वो मेरे पास बन के आ गया है। इस तरीके से हमने सारे बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे एक और पट्टी है मेरे पास, इसकी चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच है। इस बुकरम को जो है वो मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है वो हम यही वाली डोरी यूज़ करेंगे और ये वाली डोरी यूज़ करते हुए हम थोड़ी सी आड़ी लाइनें जो है वो लगा लेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें, तकरीबन 1-1 इंच का जो है वो मार्जिन बीच में मैंने छोड़ा है। छोड़ने के बाद जो है इस पट्टी को इस तरीके से लगाया है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी पट्टी जो है वो बनके कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, बिल्कुल इस पट्टी के बराबर, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इस पट्टी के हिसाब से है। तो यहाँ पे देखें, इसको नीचे की तरफ रखेंगे। रखने के बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रख के जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। अब इसको नीचे की तरफ पलटेंगे। नीचे की तरफ पलटने के बाद यहाँ पे देखें, बिल्कुल किनारे पे रख के हम इसको एक और सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है और दूसरी पट्टी पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, दोनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको भी बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से आपने पूरी पट्टी के ऊपर देखें इस तरीके से ऊपर वाला फैब्रिक भी फोल्ड करते जाएंगे, नीचे वाला भी, और रख के इस तरीके से बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अपनी स्लीव की साइड ली है। अब ये वाला डिज़ाइन जो है आप स्लीव पे भी बना सकती हैं, ट्राउज़र पे और दामन पे भी बना हुआ, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने स्लीव वाला जो फैब्रिक है इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है, इस वजह से क्योंकि मेरे पास ये जो कपड़ा था ये बहुत ज़्यादा नरम था, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए जो है वो मैंने इसको बुकरम को अटैच किया है। अब यहाँ पर देखें हमारे बॉक्सेस बन के जो रेडी हुए थे, इनको कुछ इस तरीके से हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। सुई में जो धागा आपने भरना है वो 4 हिस्से भरना है, ताकि अच्छे से जो है ये हमारा मजबूती से लग जाए। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर्स में नीचे की तरफ से हमने इसको इस तरीके से टाँक लेना है। अब यहाँ पे व्यूवर्स देखें इस तरीके से हमने इसको टाँक लिया है। अब इसके साथ जो है हम अपना तीसरा वाला बॉक्स भी रखेंगे। रखने के बाद इसको दोबारा से बैक साइड की तरफ से हमने अच्छे से इसको भी मजबूत करके टाँक लेना है। और इसी तरीके से बाकी जितने हमारे शेप्स पड़ी हुई हैं इनको भी इसी तरीके से हम टाँगते जाएंगे और पूरी पट्टी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी बना के तैयार कर ली थी। अब नीचे वाली जो हमने पट्टी बनाई थी स्ट्रेट, अब इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये लगेंगे। ठीक है, एक जो है वो मैंने ट्रायंगल इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर लिया था, सॉरी टाँक लिया था इसके साथ। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हम रखते जाएंगे। ठीक है, आप बैक साइड से रख लें, बैक साइड से जो है वो ज़्यादा आसानी से और बहुत ईजिली जो है ये टाँक हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे पूरी पट्टी को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया था। अब हम अपना स्लीव वाला हिस्सा लेंगे। स्लीव वाला हिस्सा लेके पहले आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है कि किस हिसाब से हमारा ये जो स्क्वायर शेप है ये लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एक साइड पे जो है वो मैंने निशान लगा लिया है कि हमारा पहला जो स्क्वायर शेप है वो कहाँ पे जाके जो है वो अटैच होगा। तो यहाँ पर मैंने एक को निशान लगा लिया था। लगाने के बाद हम इसको अच्छे से पक्का करेंगे, तो उसके बाद जो है वो आगे वाले जो स्क्वायर शेप हैं वो लगाने में बहुत आसानी से लग जाएंगे। फिर आपको जो है वो दोबारा से मेजर करने की या निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी पट्टी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत सफाई के साथ जो है ये रेडी हुआ है। ये आप दामन पे भी बना सकती हैं, स्लीव पे बना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।